नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब में इन दिनों क्या हालात हैं। हर तरफ तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों पंजाब में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से पंजाब में इतनी तबाही हुई है कि हर तरफ फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ पंजाब में पिछले दिनों 9 सितंबर को एक ऐसी घटना घटती है कि एक परिवार का 5 वर्षीय बच्चा जो कि अचानक से लापता हो जाता है और वही बच्चा अगले दिन शमशान घाट से बरामद किया जाता है, वो भी मृत। अब जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि व्यक्ति जो कि यूपी का होता है और पंजाब में ही रहकर कई वर्षों से मेहनत मजदूरी कर रहा था। अब लोगों को जब पता चलता है कि व्यक्ति यूपी से है और पंजाब में मेहनत मजदूरी कर रहा था, तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ता है, आक्रोश फैल जाता है। पंजाब में हर तरफ ऐलान किया जाता है कि पंजाब में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें यहां से निकाला जाए। अब जो कोई उनकी बात ना माने तो उन मजदूरों का सामान फेंक दिया जाए। अब जो बिहारी मजदूर है, इतने डरे हुए हैं कि डर के चलते लाखों की मात्रा में रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों की तरफ आपको हजारों की संख्या में अपने घरों की तरफ जाते हुए मिल जाएंगे। अब ऐलान तो हर तरफ करवा दिया है, अब लोग जा भी रहे हैं। तो क्या अब पंजाब में क्राइम नहीं होंगे, क्राइम होने बंद हो जाएंगे? तो क्या एक व्यक्ति के क्राइम करने से पूरे समाज को, जाति को गलत ठहराया जाए? एक व्यक्ति के अपराध करने पर सब पर ही निशाना साधा जाए? अब पंजाब में जितने भी पंचायतें हो रही हैं, वहां प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं कि जितने भी पंजाब के लोग हैं, उन मजदूरों को किराए पर कमरा ना दे, उनके वोटर आईडी कार्ड, उनके राशन कार्ड तक बनाने बंद कर दिए हैं। तो क्या ऐसा करने से अब अपराध नहीं होंगे? भारत देश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा जाकर लोग काम करते हैं और अपराध भी होते हैं। तो क्या एक व्यक्ति के अपराध करने से पूरे समाज को ही टारगेट कर लिया जाए? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब के अधिकतर लोग विदेशों में रह रहे हैं। कनाडा को ही ले लो, कनाडा में काफी पंजाबी फैमिलीज काफी वर्षों से रह रही हैं। अब मान लो कोई एक शख्स अपराध करता है, तो क्या पूरे समाज को ही गलत मान लिया जाए, पूरे समाज को ही टारगेट किया जाए? अब उन्हें ऐसी बात कही जाए कि जितनी जल्दी हो सके यहां से खाली करो, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीतेगी और ये कितना गलत है। जिन प्रवासी मजदूरों ने पंजाब को पंजाब बनाया, ज्यादातर पंजाब में जितने भी खेत हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें इन मजदूरों की अहम भूमिका रही है। तो क्या फैक्ट्रियों में काम हो पाएगा, खेतों में काम हो पाएगा? जहां खेत खलियान थे, वो अब खाली नजर आ रहे हैं। पंजाब के गली मोहल्ले जो कि सुनसान पड़े हुए हैं, फैक्ट्रियों में ताले लगे हुए हैं, दुकानों में ताले लगे हुए हैं, जो कि डर के मारे ये बिहारी मजदूर निकल चुके हैं और जो कि अभी भारी मात्रा में निकल ही रहे हैं। तो क्या ऐसा करने से कोई हल निकल पाएगा? क्या अपराध नहीं होंगे? जितने भी भारत में राज्य हैं, उनमें लोग रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद से ही एक राज्य चलता है, देश चलता है। तो क्या क्राइम नहीं होंगे? हैं, उन्होंने ये प्रवासी मजदूरों को निकालने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब परेशान हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बिहारी मजदूर हैं, अब बिहार जो जा रहे हैं, वहां भी उन्हें कोई कामकाज नहीं मिल रहा और यहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस समय उनके ऊपर क्या बीत रही है। जो पंजाब के कल्चर में पूरी तरह घुल मिल चुके थे, लोगों में अच्छी तरह रह रहे थे, घर मकान ले लिए थे, जमीनें खरीद ली थी, एक नागरिक की तरह रह रहे थे। मान लो कोई 30 साल से 40 साल से पंजाब में रह रहा है और कोई अचानक से उसे बोले कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खाली करो, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी।
वहीं दूसरी तरफ जो वहां के मुख्यमंत्री है भगवंत मान है, उन्होंने जो कहा है कि जितने भी मजदूर प्रवासी हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर काम करें। लेकिन जो मजदूर हैं उनके मनों में ऐसा डर बिठा दिया है, ऐसी दहशत बिठा दी है कि वो अपनी जान को बचाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। अब जितने भी पंजाब से बिहारी मजदूर यूपी और बिहार की तरफ गए हैं, अब उनका यही कहना है कि अगर मामला ठंडा होता है तो फिर से पंजाब में आएंगे और काम करेंगे। लेकिन फिलहाल पंजाब का जो माहौल है वो अभी गर्म है, जिसके चलते ये प्रवासी मजदूर पूरे डर में हैं। दोस्तों, इस समय पंजाब में जो भी हो रहा है, आपकी उस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।